सीतापुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र अवस्थी के घर पर हमले की खबर सामने आई है। शनिवार देर रात हमलावरों ने घर पर फायरिंग की और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्र अवस्थी और वीरेंद्र कुमार मिश्र के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। फिरोजाबाद के सिरसागंज में स्थित आर्य गुरुकुल में आयोजित आर्य महाकुंभ में रविवार को कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन और उनके योगदान पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व में शिव के विषपान राम की मर्यादा और कृष्ण की दूरदर्शिता का अद्भुत सम्मिश्रण था, जिससे उनका प्रभावी व्यक्तित्व बना। देश में कुश्ती लगातार बर्बाद हो रही है और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा कि बजरंग पूनिया कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इससे पहले साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने भी याचिका डाली थी, लेकिन कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में शामिल होने गई और मेडल लेकर आई। अमरोहा न्यूज इन हिंदी हसनपुर क्षेत्र के गांव दूल्हेपुर अहीर निवासी हरीश कुमार शनिवार की रात करीब 11:30 बजे अपने किसी परिचित को लेने के लिए गजरौला रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। प्लेटफार्म नंबर 1 पर बाइक लेकर पहुंचे तो वहां तैनात आरपीएफ कांस्टेबल कविता ने उन्हें रोकते हुए बाइक पार्किंग में खड़ी करने की बात कही। इसको लेकर विवाद हो गया। यूपी के हरदोई में डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट की कमी से जूझ रहे किसानों को जल्द ही राहत मिलेगी। शासन ने 2500 मीट्रिक टन डीएपी और एनपीएस की आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इफ्को की डीएपी और एनपीएस रैक जल्द ही जिले में पहुंचेगी। निजी दुकानों के लिए भी 1200 मीट्रिक टन डीएपी की डिमांड भेजी गई है। उद्योग जगत में सफलता के सोपान चढ़ते कौस्तुभ अग्रवाल की कहानी, जिन्होंने वाराणसी में कारोबार की दुनिया में नाम रोशन किया। सनबीम लहरतारा से इंटर करने के बाद नोएडा से बीबीए और इंटरनेशनल मार्केटिंग कोर्स करने वाले कौस्तुभ ने 2014 में बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। ज्वेलरी कारोबार छोड़कर 2010 में उनके पिता राजेश अग्रवाल ने करखियाम एग्रो पार्क में कंपनी की नींव रखी। मथुरा पुलिस एनकाउंटर अपडेट न्यूज। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साथी फरार होने में सफल रहा। ये बदमाश ग्राहक बनकर दुकानों से नकदी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई नकदी, बाइक और तमंचा बरामद किया है। यूपी बाई इलेक्शन। अखिलेश ने कहा कि नौकरी और रोजगार को लेकर युवाओं को धरने पर बैठना पड़ रहा है। यूपी सरकार को छात्रों की एकजुटता को देखते हुए पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले अब परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं, जबकि इन्होंने रिकॉर्ड परीक्षा करवाने का वादा किया था। वेडिंग सीजन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादी की शहनाइयां फिर से गूंज उठी हैं। चातुर्मास के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त आ गया है। 17 नवंबर से शुरू हो रहे विवाह मुहूर्तों में 17, 22, 24, 25, 26 व 28 नवंबर को मैरिज हॉल फुल हो चुके हैं। इस बार की शादी में क्या खास है, जानिए इस खबर में। सेल्फी पॉइंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कट आउट के साथ ही महाकुंभ का विशाल लोगो और महाकुंभ के दौरान होने वाले विशेष स्नान पर्वों की तारीखों का भी उल्लेख किया गया है। महाकुंभ सेल्फी पॉइंट का निर्माण श्रद्धालुओं और आगंतुकों को आगामी महाकुंभ 2025 के महत्व से परिचित कराने और इस आयोजन के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। सोनभद्र जिले के म्योरपुर ब्लॉक स्थित खंता पिकनिक स्पॉट का विकास जल्द ही पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए 4.98 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिसमें पहले चरण में 1.50 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। यूपीपीसीएल को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है और इस परियोजना के तहत गेट का निर्माण, पार्किंग, रेस्टोरेंट जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। तेलंगाना में एक मेडिकल छात्र का सिर नाई की दुकान में ले जाकर मुंडवा दिया गया। वजह, छात्रावास के कुछ वरिष्ठों और सहायक प्रोफेसर को छात्र की हेयर स्टाइल पसंद नहीं आई। अब मामला प्रकाश में आने के बाद तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। मेडिकल कॉलेज ने भी जांच समिति का गठन किया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। इस मामले में अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार को हत्याकांड मामले में 25वीं गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के अकोला से अरेस्ट किया गया है। 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी 66 की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन नियम को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 को लागू करने में एजेंसियां पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने अपने 14 साल के बेटे की क्रिकेट के बल्ले से पीट कर हत्या कर दी। पिता 14 साल के बेटे की मोबाइल की लत से और पढ़ाई में उसकी रुचि न होने को लेकर परेशान था। इस वजह से पिता ने बहस के बाद क्रिकेट के बल्ले से पीट कर और दीवार पर उसका सिर पटक कर उसकी हत्या कर दी। न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत ने रविवार को लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के बाद भारत के सैन्य ताकत में इजाफा हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष ने टीम को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने इस पल को ऐतिहासिक बताया है। मणिपुर में जिरीबाम में 6 लोगों का शव मिलने के बाद से हिंसा का एक और दौर शुरू हो गया। अब प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होने पर इन्होंने सरकार से जनता के गुस्से का सामना करने की बात कही है। वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश भर में विवाद और असमंजस है। शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में वक्फ पर विवाद क्यों विषय पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जागरण संवादी के मंच से कहा कि वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक पास हो जाने के बाद किसी की संपत्ति पर सरकार कब्जा करने नहीं जा रही है। हाजी सलीम को दाऊद इब्राहिम का खास बताया जाता है। वो डी कंपनी के कामकाज पर भी निगरानी रखता है। हाजी सलीम पाकिस्तान में बैठकर ड्रग्स के इंटरनेशनल धंधों को अंजाम देता है। कई साल से हाजी सलीम पर एनसीबी की नजर है। उसकी हजारों करोड़ की कंसाइनमेंट पकड़ी जा चुकी है। अमेरिका, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान सहित कई अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तिरुनेलवेली चेन्नई एगमोर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री को नाश्ते में परोसे गए सांभर में एक कीड़ा मिला। उन्हें ये नाश्ता ट्रेन के मदुरई स्टेशन पर दिया गया। मदुरई स्टेशन से रवाना होने के तुरंत बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। अब शिकायत के बाद दक्षिणी रेलवे ने स्पष्टीकरण जारी किया। एक्टर ऋषभ शेट्टी,
कि मोस्ट अवेटेड फिल्म कंतारा चैप्टर 1 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाते हुए खुशखबरी दी है। आइए जानते हैं कि फिल्म सिनेमाघरों में कब रिलीज होगी। साथ ही जानते हैं कि फिल्म के किरदार के लिए ऋषभ शेट्टी ने क्या कुछ नया किया है। दिलजीत दोसांझ इस वक्त देश के कई हिस्सों में दिल्लुमिंती टूर कर रहे हैं। फैंस भी उनके कॉन्सर्ट को लेकर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इस बीच खबरें आई थी कि सिंगर को तेलंगाना सरकार ने नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्हें कुछ गाने न गाने के निर्देश दिए गए थे। अब उन्होंने बड़े ही शानदार अंदाज में मामले पर यूटर्न मारा है। देखें वीडियो। बॉलीवुड में नाम बदलने का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। फिल्मी पर्दे के लिए स्टार्स अपने नाम में बदलाव करते हैं। आज हम उन स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने फिल्मों के लिए अपना असली नाम बदला और बाद में सुपरहिट फिल्में देकर रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, कुछ स्टार्स का नाम बदलने का किस्सा भी बेहद रोचक है। शाहिद कपूर की 500 करोड़ी फिल्म अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज पर इस समय संकट के बाद मंडरा रहे हैं। मेकर्स ने कुछ समय के लिए फिल्म को होल्ड पर ले लिया है। फिल्म की कहानी महान योद्धा अश्वत्थामा की महाकाव्य कहानी को पर्दे पर लाने वाली थी। बजट को लेकर मेकर्स के सामने कई सारी चुनौतियां थीं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला अपनी सगाई के बाद से ही लाइमलाइट में बने हुए हैं। दोनों ने कई साल की डेटिंग के बाद इस साल शादी करने का फैसला किया है। शादी की रस्मों के बीच कपल के वेडिंग कार्ड की फोटो लीक हो गई है, जिसमें शादी डेट लिखी है। कपल हैदराबाद में इस तारीख को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। देखें कार्ड की झलक। पंचायत सीरीज में नीना गुप्ता का प्रधान वाला किरदार खूब पसंद किया गया। इस सीरीज का तीसरा सीजन भी सफल साबित रहा। अब एक्ट्रेस ने हॉलीवुड फिल्म में ऑडिशन देने के किस्से पर रिएक्ट किया है। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस को किस कारण से उस पॉपुलर मूवी में काम करने का मौका नहीं मिला और उनकी जगह किसने ली। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा गहराया हुआ है। पाकिस्तान को अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, लेकिन भारतीय सरकार ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को वहां भेजने से मना कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में बवाल मचा है। पाकिस्तानी पत्रकार ने इस मुद्दे को अमेरिका में उठाया और फिर अपनी ही बेइज्जती करवा ली। इसी महीने की 24 और 25 तारीख को आईपीएल के अगले सीजन की नीलामी होनी है। इस नीलामी पर सभी की नजरें होंगी। गुजरात टाइटंस ने इस बार 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। बाकी खिलाड़ियों के लिए वह नीलामी में लड़ाई लड़ेगी। हम आपको बताने जा रहे हैं उन बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन पर गुजरात नीलामी में दांव खेल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने कहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली दबाव में होंगे और ऑस्ट्रेलियाई टीम को उनके खिलाफ आक्रामक होना चाहिए। मैकग्रा ने कहा है कि इस सीरीज में पूरी टीम इंडिया पर दबाव होगा, क्योंकि वह अपने घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद आ रही है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक खुलासा किया है। गांगुली ने कहा है कि जब वह भारतीय बोर्ड की कमान संभाल रहे थे, तब उन्होंने रोहित के वनडे और टी20 के अलावा टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने को भी कहा था, जिसके लिए रोहित ने मना कर दिया था।